कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए अगर आप सोराइसिस से पीड़ित हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम सोराइसिस रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो कंसल्टेशन या मेडिकेशन को लेकर हो। तो इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस वो सोराइसिस रिलेटेड मिलती रहती हैं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए और क्यों कराने चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना, टेस्ट कर, हाँ, जैसे हमें कोई दिक्कत होती है, जैसे किसी का भी दिल धड़कन बढ़ जाती है तो हम ईसीजी कराने पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए भी तो कोई रीज़न होना चाहिए ना कि हम क्यों करा रहे हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहला रीज़न होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में और हमें पता नहीं लगता। ठीक है, HB कम हो जाता है, उसकी वजह से सोराइसिस बढ़ता है काफ़ी। ठीक है, लोगों में एग्रावेट हो जाता है पेशेंट में, अक्सर मैं देखता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या कराना है, एक CBC अपनी रिपोर्ट करा लें, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके जितने सारे ब्लड के टेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका विटामिन B12 भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपके WBC भी आ गए, कितने बड़े हुए हैं। ठीक है, तो सारे वहाँ पे वो मेंशन होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में। ठीक है, जहाँ पे आपका बिल्कुल आ जाता है RBCs कितनी है, HB कितना है। ठीक है, वो सारी वहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको वो कराना चाहिए जिससे आपकी विटामिन B की कमी या जो भी एनीमिक है अगर आप, तो वो सारा कुछ पता लग जाता है। अक्सर मैं देखता हूँ प्रेगनेंसी की जो पेशेंट्स होती है ना, उनमें बहुत वो एनीमिक रहती हैं ज़्यादातर, उनमें ब्लड की कमी होती है। ठीक है, तो उनको मैं कहता हूँ हमेशा कि आप पहले तो अपना ब्लड टेस्ट कराएं और उसके बाद कुछ बताएं, क्योंकि जब अगर वही चीज़ कम है, दवाई जितनी मर्जी खाते रहो, जब ब्लड ही नहीं होगा तो कहाँ से दवाई भी काम करेगी। ठीक है, बॉडी में कुछ एब्सॉर्ब भी नहीं होगा। तो इसके लिए बोलते हैं ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, और कई बार हमें ऐसे भी लगता है कि नहीं, हमें तो ऐसे ही टेस्ट लिख के दे दिए और हमारा तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है। तो देखो, कुछ नहीं है तो अच्छी बात होती है, नहीं आया। अगर आ गया तो हम उसको ठीक कर सकते हैं उसी टाइम पे, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है अगर टेस्ट हम नहीं कराते हैं। तो इसलिए टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। इसके अलावा आप क्या करा सकते हैं, आप विटामिन D का जो टेस्ट होता है वो करा सकते हैं, जिसमें आपकी कैल्शियम की कमी पता चलती है। विटामिन D की कमी की वजह से भी जो है बॉडी में जो है सोराइसिस वो बढ़ता है। ठीक है, उसके लिए जो कुछ साइंस होते हैं आप देख सकते हैं, नाखून आपके वाइट पड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ों में आपके दर्द होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो दिक्कत होती है, कई बार पेशेंट्स को साइन भी एक आता है, जैसे हम जब BP लेते हैं ना, तो BP करते हैं तो वो अपना ऐसे कर लेता है पेशेंट, तो उसको समझ जाता है आपकी कैल्शियम की कमी है। ठीक है, कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि विटामिन D की कमी है, तो उसके लिए आपको जो है वो कैल्शियम के आपको टेस्ट करा लेने चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इंडिया में मैं देखता हूँ कि 90% लोगों में विटामिन D की कमी है ही है। ठीक है, तो उसको पूरी करने के लिए आप क्या करें, सनलाइट में बैठें। ठीक है, और बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। ठीक है, सोराइसिस में लेकिन क्या खाना है वो भी आपको बता रखा है, सफ़ेद मक्खन खाएं, डबल टोन मिल्क पिएं, तो वो आपकी विटामिन D की कमी को पूरी करेगा। इसके अलावा आप क्या करा सकते हैं, आप LFT करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। अच्छा, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना कि हम आपके जब पास हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, हम आपके एक बार LFT जरूर देखते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, सोराइसिस का पेशेंट हर जगह जा चुका होता है। ठीक है, और उसको पता नहीं चलता सही जगह जाना कहाँ है। तो जब वो कहीं कहीं जाता है, दूसरी जगह पे, दूसरी संस्थाओं में जाता है, तो वहाँ पे कई बार उनको स्टेरॉइड पिला के दे दिए जाते हैं। देखते हैं ना, कई बार पुड़िया बना के दे दी, उसमें हमें नहीं पता होता क्या डाला हुआ है। तो कई बार लोग अक्सर करते क्या है, जिससे आपने बचना है, सबका मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो स्टेरॉइड की गोलियां, अंग्रेजी दवा की गोलियां उसमें पीस के डाल देते हैं और आप एकदम से ठीक हो जाते हैं और आपको लगता है पता नहीं क्या चमत्कार इन्होंने कर दिया डॉक्टर साहब ने कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसमें क्या होता है, स्टेरॉइड होता है बेसिकली, क्योंकि एकदम से कभी भी आपकी बीमारी जो इतने सालों से है या जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इतनी जल्दी वो खत्म नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 महीने। साथ में डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। तो आप दूसरे दिन रिजल्ट देख लेते हैं, आप कहते हैं जी तुम तो ठीक हो गए, तो दवाई वही लें। होता क्या है, रीज़न क्या है, LFT से कोऑर्डिनेशन का कैसे लिंक है। तो देखिए, वो सब खाते हैं तो वो लीवर पे इफेक्ट करती है, वो आपका लीवर डैमेज करती है और फैटी लीवर की जो स्टेज है वो आ जाती है। तो इसलिए हम चेक करा लेते हैं कि आपने जहाँ जहाँ से दवाई लिया उसको आपका कोई इफेक्ट तो नहीं था कभी लीवर पे। ठीक है, चाहे वो हर्बली क्यों ना हो, चाहे वो कोई अंग्रेजी दवाई क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारी जो दवाई होती है बेसिकली आयुर्वेदिक होती है, जिसमें हम कंप्लीट हर्बल दवाई होती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव्ड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे GMP सर्टिफाइड होती है। ठीक है, WHO द्वारा प्रमाणित होती है। ठीक है, तो जब जिसके ये सब लेबल हो, जिसके पैकिंग हो, जिस पे डेट लिखी हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब थी, उसके अंदर क्या क्या है वो भी लिखा हो, तभी दवाई लें। और कभी भी कोई अगर आपको ऐसा ही सोराइसिस की दवाई दे रहा है तो पहले पूछ लें जी इसमें क्या क्या डाला है आपने। ठीक है, और हो सके तो कोशिश वही दवाई लेने की कोशिश करें जिस पे प्रिंट है, उस पर लिखा हुआ है क्या क्या डाला था। ठीक है, ऐसे कुछ भी रैंडम मत लें कभी भी। तो इसलिए LFT बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसी दवाइयों को सीधा इफेक्ट लीवर पर पड़ता है। ठीक है, और कई बार शराब पीने की वजह से ज़्यादा
SGOT SGPT वो बढ़ जाता है, तो हमें LFT के इसके लिए आपके ज़रूरी होता है, तो आपको करा लेना चाहिए वो भी। इसके अलावा आपको अपनी ब्लड शुगर का काउंट करा लेनी चाहिए, ठीक है, RBS कितना है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि कई दवाइयों में ऐसा होता है कि इसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, तो आपको RBS भी करा लेनी चाहिए, अपनी शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है, और अपना BP तो चेक नॉर्मल वो करते ही रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बाकी मेडिसिन रेगुलर लेते रहें, और ये सब जो चेकअप्स हैं वो आपको रूटीन में करा लेनी चाहिए। 6 महीने में एक बार करा लिया, 12 महीने मतलब 1 साल में एक बार करा लिया, तो वो करा लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि एक बार करा के देगा तो उसको करा लेना चाहिए, ठीक है, एकदम से मना मत करें, ठीक है। या अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं अपनी कराऊंगा, वो जो डॉक्टर ने अपनी कराई थी, तो वो भी एक क्ली हो सकता है कि कोई पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो पुरानी रिपोर्ट भी चल जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं अपनी लैब की चेक करूँगा तो मेरी रिपोर्ट आएगी, ठीक है, तो ये अक्सर चलता रहता है, तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सही संस्था से ले, सही संस्था से जुड़े, जिस भी जहाँ से भी दवा ले रहे हैं, दवा चेक करें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अपने टेस्ट प्रॉपर कराएं, और उसके बाद जो है रिजल्ट पे वो काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो थी अभी के लिए, बाकी हमारे डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ वो कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ, अपने हिसाब से बात करके डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट्स और फोटो शेयर करके अपनी जो है दिक्कत जान सकते हैं, और क्या ठीक वो की भी जा सकती है, कौन सी स्टेज पे है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपके हिसाब से वो मेडिसिन तैयार करके आपको दी जाएगी। तो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे एक वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।